अब आपने जगा दिया तो सुन लो। वो उम्मत जिसकी पहली सना हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरी सना में इमाम हुसैन इमाम आजम, दूसरी में इमाम शाफई, तीसरी में हजरत अल-मराशी, चौथी में बदिउद्दीन, पांचवी में गौसे आजम, छठी में गरीब नवाज, सातवीं में महबूब इलाही, आठवीं में मखदूम समनानी, नवीं में ख्वाजा बाकी बिल्ला, दसवीं में मुजद्दिद अल-फसानी, ग्यारहवीं में वलीउल्लाह, बारहवीं में अब्दुल हक, तेरहवीं में हजरत अब्दुल कादिर और चौदहवीं में अहमद रजा। यकीन जाने अगर आपने तर्जमे को कैच कर लिया तो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी। मेरी आदत है मैं शीरनी देख के फातिहा करता हूं, क्योंकि रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी, और हर समझदार पीर यही करता है। तो देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कितनी शीरनी लेके बैठे हो। जैसा आप सुनोगे वैसे ही सुनो। अल्लाह पाक का इरशाद, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों जो जाहिर की गई लोगों के लिए, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान। You are the greatest ummah than all. लाजवाब उम्मत हो, बेमिसाल उम्मत हो, शानदार उम्मत हो, मैं चले अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का मजमा है, और हर सुन्नी जो है वो किसी न किसी बेसहारा नहीं होता, किसी न किसी सहारे को थामे हुए रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसलिए मैं कह रहा हूं ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ करें क्या हाल होगा। मैं समझता हूं अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जरा की गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो पकड़ पकड़ के एक एक को बताएंगे पीर साहब आए थे मेरी तारीफ की, अब तो समझो मैं कुछ हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे इल्ला माशाअल्लाह, मगर इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। दादा पीर आके तारीफ करते, अरे तब तो पूरे पहेड़ी में शोर मचा जाएगा कि दादा पीर ने मेरी तारीफ की। बहुत सारे यहाँ शागिर्द हजरत हाफिज़ो कारी याकूब अलैहि रहमा के हैं। सच बताना, अगर किसी के ख्वाब में हाफिज साहब कारी साहब आकर के तारीफ करते हैं, पकड़ पकड़ के एक को बताओगे कि नहीं, ये नफ्सियत है। मगर सच्ची बात यह है कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता तो फिर छोटा छोटा नहीं रहता, वो भी बड़ा बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान, वो भी बड़ा बन जाता। यही राज कि जब तक नजर का तीर न चला, ज़बाने पीर से लफ्ज न निकला था तारीफ का, दुनिया अपने हिसाब से समझती थी, मगर जब शेख ने नजर की और फैजाने पीलीभीत को पहेड़ी में आम किया तो ताजो नस्रिया हो गए। सच्चों के सच्चे, अच्छों में अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि तारीफ करने वाला बड़ा है। जब तक तारीफ न हो, लोग अपने हिसाब से, कोई बड़े मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मौलवी साहब कहता था, कोई बड़े मुफ्ती साहब कहता था, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। लेकिन खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमदी मारहरवी ने तारीफ कर दी तो अहमद रजा सुन्नियों के इमाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
गौसियत फैजान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज फैजान खातिमुल अकाबिर मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान शाहजी खानवादा शेरिया खानवादा अशरफिया हुजूर नूरानी मियां साहब किबला जश्न दस्तार बंदी दारुल रज़ाए मुस्तफा। जब तक नजर का तीर न चला तारीफ न हुई, जब तक कोई उन्हें मुजद्दिद फी शरीयत कहता था, कोई उन्हें मुतसव्विफ कहता था, कोई उन्हें बहुत बड़ा इमाम कहता था, सूफी कहता था, लेकिन ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने जब अपनी नजरे कीमिया असर को डाला तो अहमद फारूकी सिर्फ सरहंदी नहीं बल्कि मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी बन के। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आइए आइए, बहुत जिंदाबाद। अभी तकरीर नहीं शुरू हुई, बिल्कुल नहीं शुरू हुई। हम सुन्नी हैं, हम ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर जाते हैं। वही कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से बताना, अगर किसी की तारीफ, किसी खुशनसीब की तारीफ गरीब नवाज कर दे, अंदाजा लगा पाओगे कौन? ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल फरजंदे बतूल बागे विलायत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल वालिये हिंदोस्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन। तारीख गवाह कि सिर्फ सीने से लगाया तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब हो गए, उन्होंने तारीफ की तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो गए, उन्होंने तारीफ की तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गए, अलाउद्दीन मुजद्दिद सिलसिले चिश्तिया हो गए, उन्होंने तारीफ की तो नसीरुद्दीन दिल्ली का चिराग बन गए, उन्होंने तारीफ की तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो गए, उन्होंने तारीफ की तो अलाउल हक गंजे नबात बन गए, और जब उन्होंने तारीफ की तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताना ईमानदारी से, अगर किसी की तारीफ गौस पाक कर दे, हाय 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 हाय, कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जीला, किंदीले नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुब समदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दोना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। ऐ बहेड़ी के गयूर मुसलमानों, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर मेरा दादा पीर गौसे आजम दस्तगीर, तारीफ तो बड़ी बात, अगर अपना कदमे विलायत किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। हाय हाय हाय, फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ मौला अली कर दे, मैंने कहा ना हम सुन्नी हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, वही कर दे। मौला अली, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाहे ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह। अरे मदीने की बहारें गवाह हैं दोस्तों, मौला अली ने, तवज्जो रहे, मौला अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ, अल्लाहु अकबर, नबी फरमाते, वो नबी रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम, जिनके दर के गदा हैं सभी, राहत कल्ब सीना कह दो सुभान अल्लाह, सरकारे मदीना,
रहमतो नूर का खजीना, इल्मो हिकमत का गंजीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, जनाबे नूह का सफीना, जिनके नाम पे हम सबका मरना हम सबका जीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज गवाह, तवज्जो गवाह है कि नबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था, अबू बकर पर सदाकत नाज करने लगे। जनाब उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाज करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाज करने लगी। मगर शमए नबूवत के परवाना, मैं आपकी बात, स्टेज पब्लिक नीचे ऊपर सब चच्चा बच्चा सबकी बात करता, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जाने सारो, ऐ नबी के नाम पे अपना तन मन धन सब कुर्बान करने वाले, ऐ बदरो उहुद खैबर खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वाले। बहुत धीरे बोलने लगता, बिल्कुल आसान कहना पड़ेगा, चल नहीं करता हूं ऐ मुस्तफा की उम्मत इजाबत, और आसान कर दूं, चलिए वो भी कर देता हूं, अहले सुन्नत वल जमात। आप कहें तो मैं इससे भी ज्यादा आसान कर सकता हूं, ऐ सुन्नियों। अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या नहीं समझो। ऐ सुन्नियों, ऐ खुशबख्तों, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छी तकदीर वालों, तुम सब अपने ऊपर जितना फख्र करो कम है, जितना प्राउड करो कम है, जितना गर्व करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूमे अशरफ। बंदो ही ने नहीं मौला ने की, यानी मुल्ला की तारीफ और मौला की तारीफ, और क्या कह के तारीफ की है, कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो जाहिर की गई लोगों के लिए। अपने गिरेबान में झांको मुसलसल, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ, पहचाना। ऐसा लग रहा है हम चिड़ियाघर में। तवज्जो है आप? अरे एक मर्तबा किसी जगह पे झूठों का मुकाबला हुआ था, हालांकि अगर आज झूठों का होता तो सबसे बड़ा झूठा पकड़ा जाता, नहीं पहुंच पाए, ना पहुंचो, अच्छा पकड़ा जाता कौन है, लेकिन एक मर्तबा हुआ था झूठों का मुकाबला। फर्स्ट प्राइज मालूम है किस झूठे को मिला था? उसे मिला था जिसने ये झूठ बोला कि मैं एक जगह गया, 10-15 औरतें बैठी थी और चुप थी। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ये खवातीन अहले सुन्नत माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि सुनने आई हैं तो सुने, कुछ लेके जाएंगे। जी जी, पीछे कुछ बच्चियां हैं शायद या कुछ और लोग हैं। तो जो लोग भी हैं सुनने आए हैं कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप खामोशी से सुनिए, अपने बच्चों को खामोश करिए, बच्चों को भी खामोश रखिए। आइए, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अपने गिरेबान में झांको। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओ। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक, सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हो, कितना उल्टा सीधा करते हो, इसे याद करो और महसूस करो और बताओ, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए। बिल्कुल नहीं।
के सो रहे हैं, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, ऐशा के वक्त दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, बिल्कुल नहीं। हमारा हाल तो ये है कि जब हम पैसा कमाते हैं इतना भी नहीं सोचते कि हलाल क्या है, हराम क्या है। पैसा हो चाहे जैसा, यही क्राइटेरिया हमारा, यही लाइफ स्टाइल है। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अब क्योंकि लोगों ने, एक साहब तो कहने लगे हजरत जो तकरीर आपने वहां की थी वही दोहरा दीजिए। मैंने कहा वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, कुछ बातें मैं जो वहां पसंद आई थी मुझे वो लाता हूं, बस उसी पर उसी को आगे बढ़ाता हूं। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे जिंदगी के साथ। बदकिस्मती से हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान, काम के नहीं, नाम के मुसलमान। हम में से अक्सर मुसलमानों का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। जी, सच्चाई। अरे बड़े अफसोस की बात है यार, ये क्या है? ऊपर कॉफी जा रही है, क्या जा रही है? बंद कर दो ये। अरे कॉफी बहुत काफी हो चुकी है, अब माफी काफी के लिए है ना। थोड़ी सी तलाफी कर लो तो अच्छा। आइए मोहब्बत के साथ। असल में जो हॉल में जलसा होता है तो ये होता है, हॉल का हाल अच्छा नहीं है तो पूरी तवज्जो से इंशाल्लाह अगली बार खुले मैदान में होगा तो ये चूचू 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 नहीं होगा इंशाल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, और कोई खास बात हमारे अंदर नहीं। हम में से अक्सर सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि उनका नाम उनके माँ बाप ने उर्दू में रखा, फारसी में रखा, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा, हालांकि हिंदी में भी रख सकते थे। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। अक्सर मुसलमानों का हमारे ये हाल है कि हम इसलिए मुसलमान हैं। ये भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है। बाद में बहुत बड़ी। आई हम में से अक्सर का आलम ये है कि हम ये समझते हैं कि बस हम मुसलमान हैं तो बस सब कुछ। हम टोपियां पहनते हैं इसलिए मुसलमान हैं, और खैर अब तो पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा है। वो बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बना दे, आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी, इतनों को पहना दी, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर कोई एक पहचान अगर पूछी जाए जो सारे मुसलमानों में कॉमन हो, जाहिरी तौर पे तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना है। इसके अलावा कोई जाहिरी पहचान आज हमारे पास आई नहीं। सोचो, इन्हीं चीजों को देखकर और ऐसे मुसलमानों को देखकर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा है। जिसमें ना अल्लाह का डर है न शरीयत का पासो लिहाज है, उसका मरना क्या मरना, उसका जीना क्या जीना। अगर मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं है। अक्सर उनमें से मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही, वी लुक लाइक ए मुस्लिम।
हम मुसलमान की तरह दिखते हैं। अगर हम मुसलमान होते तो नबी के जलसे में चूचू चूचू न करते, एक दूसरे से बात ना करते, क्योंकि यहां हम सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आए। लेकिन हम ऐसे ही मुसलमान हैं तो क्या करें? हम जानते हैं जिन चेहरों को देखकर हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया, अब सहाबा की वो मुकद्दस जमात हमारे दरमियान नहीं। हम तो बड़े गए गुजरे लोग, गुनहगारी के दलदल में धंसे हुए, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वाले हम लोग, सुबह शाम नमाज रोजा छोड़कर मोबाइल पर चैटिंग करना, सर्फिंग करना, मक्खी मारने वाली कौम, चंद पैसे पाकर अय्याशियों में गवाने वाली नौजवान नस्ल, दिल्ली बंबई क्या चले गए, चंद पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप की तौहीन करने वाली ये नस्ल। तेरी शादी हुई और तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तेरा मिजाज बदल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कान के सामने अपने माँ बाप को धक्के मारने वालों, कभी एक सेकंड के लिए तुमने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब खिलाने के लिए तेरे पास रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़े थे, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे राजी रखने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन तेरी माँ, अरे माँ ने तो उस वक्त भी तुझे नहीं छोड़ा जब तू इतना कमजोर था कि दूध का फीडर भी अपने हाथ से नहीं उठा पाता था। क्या बात, क्या हो गया तुमको यार? कहाँ चले गए? किस जगह धंस गए? किस जाइत के लोग? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? खुद को धोखा देते हो और खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हो। अपने किरदारों अमल को संभाल लो मुसलमान। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वजाहत और करूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, आप सबने सुना है? अच्छा, जिन्होंने सुना है सिर्फ वही हाथ उठाएं। 17, 18, 24, 25, अच्छा 25-30 लोग क्या जिन्होंने, वैसे भी कोई सुनने वाला नाम भी नहीं है। अच्छा, खिलाफत बनी उमैया के जमाने में ये बसरा का हाकिम था और इतना जालिम था कि सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए थे। हज्जाज बिन यूसुफ, मालूम है? तवज्जो, जिस गुरु ने उसे राजनीति सिखाई थी उसी को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। गुरुजी के जमाने में जो सिक्का चलता था, चांदी और सोने की जो अशरफियां चलती थी, जैसे ये कुर्सी पे बैठा इसने सिक्कों को गलाकर आग में बिल्कुल गलाकर, आज की भाषा में कहे तो डिमोनिटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चला। इतना जालिम। उस जमाने में सबसे बड़ा मीडिया जो है वो आज भी अगर मुसलमान सही इस्तेमाल करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया जुमा का दिन है। सोशल मीडिया भी कमर तोड़ देता है, जुमा इतना बड़ा मीडिया है। इसीलिए तो हर जुमा के दिन इनके कान खड़े रहते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। इतना बड़ा मीडिया है लेकिन मुसलमान इस मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं। आप आपस में ईमाही में इत्तेहाद नहीं है कि एक बात मैं भी बोलूं, वही तुम भी बोलो, वही तुम भी बोलो, नहीं। तो छोटों की जब मुक्तदा का ये आलम है तो मुक्तदी को मैं क्या कहूं। लेकिन सच्ची बात ये है कि वो इतना शातिर था हज्जाज बिन यूसुफ। उसने जितनी मस्जिदों में जुमा होते थे, हर मस्जिद के ट्रस्ट और मस्जिद के इमाम को अपनी गोद में बिठा दिया था। यानी पूरे मीडिया सिस्टम को उसने गोदी मीडिया बना दिया। और अगर कोई मुत्तकी परहेजगार इमाम उसके खिलाफ बोल दे तो हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगाकर उसे डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ।
आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है? नहीं जाना चाहिए, ताकि समझो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप कैच कर रहे हैं। आइए तो हज्जाज बिन यूसुफ की बात, कितना जालिम और क्रूर शासक, खून और मौत पर तो वो राजनीति करता था। एक मुरीद आया हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह, अर्ज किया हुजूर ये अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना हम पर जुल्म करता है, इतना सितम करता है, हमें 2 नंबर का शहरी बनाए हुए, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो पहेड़ी वालों जवाब सुनो सुल्तानुल औलिया का। ख्वाजा हसन बसरी जलाल में कहते सुन, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done sins and evils. हमने बहुत गुनाह किए हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज को कुर्सी पे बिठाया है। जरा सोचो मुसलमान, तवज्जो चाहूंगा, आज से तकरीबन 14 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, मुट्ठी भर, उनको देखकर अल्लाह ने हज्जाज को कुर्सी पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते हैं? ये हलाल और हराम का फर्क भूलने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? सुबह शाम झूठ, धोखा और फराड करने वाले लोगों को देखते तो क्या करते? अब अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे मूल अधिकारों को का हनन हो रहा है, उन्हें छीना जा रहा है, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ गलत रवैया है, so you don't have a right to ask, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। अगर पूरे सिनेरियो को बदलना है तो बस रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो, आंसुओं का ज़मज़म बहा दो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर 2 बूंद नदामत के आंसू बहा दिए तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बन जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारा हाल तो यही है, हम तो ऐसे ही बस इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिन चेहरों को देख के हमें खैरे उम्मत कहा, ऐसा चेहरा अब हमारे बीच में नहीं है। वो मुकद्दस जमात जिसे हम जमात सहाबा कहते हैं, जिनके लिए रब ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वो सहाबा जिन्हें कहा रब ने उलाइका हुमुर राशिदून, वो मुकद्दस जमात सहाबा, लक़द रज़ियल्लाह की तालीफ जिन्हें अता की गई, वो जमात सहाबा जिनको कहा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो जमात जिनके लिए कहा वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अरे वो जमात सहाबा जिनके लिए मुस्तफा फरमाए अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिनके लिए आका फरमाए इक़्तदू बिद्दीनी मिन बादी अबू बकर व उमर, जिनके लिए मुस्तफा फरमाए अल्लाह वल्लाह फी अस्हाबी जो कुल्लुहुम उदूल हो। इतनी मुकद्दस जमात जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। अरे वो सहाबा जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी, हम उनकी तरह मुसलमान नहीं हैं। वो मुसलमान अरे जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में ज़लज़ले आ जाते थे, जिन्होंने रोमा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे, जिनके नाम से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। अरे जो मैदाने बदर हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दे कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, नारे गौसियत,
फैजान हुजूर मखदूम अशरफ। कितनी मुकद्दस जमात। अरे यार जो हुजूर के देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न आए है, जो मुस्तफा जाने रहमत के लिए अपना तन मन धन लुटा दे। अरे एक इशारा पाकर जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ले, नबी के लिए किसी की न सुने वो जमात। अरे जिन्होंने दरिया, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे मुस्तफा से सुना तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक की तरफ रुख किया और सामने दरियाए दिजला की लहरें आई, उफान मारती लहरें, तो न उन्होंने आओ देखा न उन्होंने ताओ देखा, बल्कि फरते इस्तिशहाद में अपने घोड़ों को दरियाए दिजला के हवाले कर दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा ख्याल करते चले, ये थी वो जमात जिन्हें देख के कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी खराब थी और सरकश थी, चालबाज थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह की नाव में, उनकी कश्ती में बैठे थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छी उम्मत नहीं कहा। इसको जरा बारीक ज़हन से सुनिए। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई आइडियल नहीं थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो जनाबे दाऊद के लहन पे रक्स करते थे, कुछ तो थे जो हजरत सुलेमान के तख्त पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत बोली है, कहा नहीं कहा। मैं मानता कि कौमे बनी इसराइल कैसी थी मुझे पता है, लेकिन यार कुछ तो थे जो दामने कलीमुल्लाह थाम कर दरियाए नील पार कर लेते। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। और हम कयामत तक, बोल दीजिए कयामत तक, there will be no any obedience, no any companion, no any followers other than us. हमसे बेहतर कोई नहीं। मामला क्या, राज क्या? अल्लाह ने आदम को सफवत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़ब्ह ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत याकूब को अज़्म की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यूसुफ को हुस्न व जमाल दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, शुआइब को अदल व मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, जनाबे यूनुस को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, अय्यूब को सब्र दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत ज़करिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जनाबे मूसा को वकल्लमल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी, हजरत ईसा को वो उबरीउल अकमहा वल अबरसा वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत, जोर से बोलो आप तो अच्छे बन जाओ थोड़ी देर के लिए, खैर उम्मत नहीं दी। और हम सुबह कयामत तक खैर, हमसे अच्छी उम्मत नहीं। मामला क्या है? तवज्जो चाहूंगा, दिल थाम के सुनना। राज क्या है, मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था
कि रब के करम ने रहनुमाई, तवज्जो, आवाज आई, कहा सुन सुन, तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, सुन सुन, जिस तरह, अल्लाह करे आप सबको समझ में आ जाए, जिस तरह मेरा महबूब, रब ताला फरमा रहा है, मेरा महबूब गिरोहे अंबिया में सबसे अफजलो आला, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला। बेशक 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 बेशक। तभी तो हमारे इमाम ने कहा सबसे औला वो आला हमारा। क्या बात है, वाह वाह। एक ही मिसरे में आप लोग झूम जाते हैं, यहाँ गला खुश्क हो गया लेकिन झूमे नहीं है। यही तो फासिक और आशिक का यही तो फर्क है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आज जब इश्क की हो ना तो फिस्क दूर हो जाता है, इसीलिए तो जब इश्क मोहब्बत की बात हो तो ज़बां पे आला हजरत आ जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने शाहजी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल रज़ाए मुस्तफा, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया ने बड़ी कोशिश की कैस को लैला से अलग कर दे, लैला को कैस से नहीं कर पाए। क्या बात है, वाह वाह। रोमियो को जूलियट से अलग नहीं कर पाए, शीरीन को फरहाद से अलग नहीं कर पाए, हीर को रांझा से अलग। तुम भी सर पटक पटक के मर जाओगे, अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शाहजी, खानवादे शेरिया, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, सादाते किराम, शहजादे गाज़ी मिल्लत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाला गियर बदलना पड़ेगा। मैं तो सोचा आप लोग सुधर जाएं, लाइन पे आ जाए, लेकिन चलो चलो, वादा करो कि बस फिक्रे अहमद रजा को सीने से लगाए रखो। यकीन जानो ये वो तावीज है जो कब्र तक काम आएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अपने अमल को भी अच्छा कर लो, अच्छे मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान। वही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतने हम इसलिए खैर उम्मत हैं क्योंकि निस्बत है मुस्तफा से। जी जी जी, बेशक बेशक। मैं समझता हूं अल्लाह करे आप भी समझ जाएं, मैं समझता हूं कि वो उनकी गलत फहमी दूर हो गई है जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग अच्छाई के लिए शहर शहर नगर नगर गांव 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 करते हैं जा जाकर। उनसे कहना मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। बेशक बेशक। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब हैं। अरे वो तवज्जो, अब आपने जगह दिया तो सुन लो, वो उम्मत जिसकी पहली सना हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरी सना में इमाम हुसैन इमाम आजम, दूसरी में इमाम शाफई, तीसरी में हजरत अल-मराशी, चौथी में बदिउद्दीन, पांचवी में गौसे आजम, छठी में गरीब नवाज, सातवीं में महबूब इलाही, आठवीं में मखदूम समनानी, नवीं में ख्वाजा बाकी बिल्ला, 10वीं में मुजद्दिद अल-फसानी, 11वीं में वलीउल्लाह, 12वीं में अब्दुल हक, 13वीं में हजरत अब्दुल कादिर और
इश्क मोहब्बत फैजाने शाहजी खानवादे शेरिया खानवादे अशरफिया शहजादे गाजी मिल्लत नारे तकबीर। नारे तकबीर। हाथों को लहराकर दस बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने शाजी में हुजूर, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, खानवादे शेरिया, खानवादे शेरिया, नारे तकबीर। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं तस्वीर का बड़ी तेजी से एक दूसरा रुख भी बयान करूं, ऐसा ना हो कि वो बात रह जाए तो खुद मुझे मजा नहीं। आपने सुना होगा उलमा से, मशाइख से, अइम्मा मसाजिद से सबसे सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। सुना सबने सुना। किसी पे हल्का आया, किसी पे दरमियाना आया और किसी पे तो ऐसा आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले। जुर्म तो उनके मुख्तलिफ थे, कई थे, लेकिन एक जुर्म कॉमन था सब में, और वो ये था कि दे यूज्ड टू अब्यूज देयर प्रॉफिट। वो अपने नबियों की तौहीन करते थे, बुराई करते थे। अल्लाह का अजाब आ जाता था। तफसील में जाने का मौका नहीं। कौमे नूह ने अपने नबी से कहा, मा नरा का इल्ला बशरन मिसलना। ऐ नूह, हम तुम्हें एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। इतना कहा, आवाज आई जनाबे नूह से, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। ए अल्लाह, रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा तूफान आया। हंसो मत, अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं। अभी बच्चे हो, जब चच्चे होगे तब याद आएगा कितना गलत कर रहे थे। तवज्जो है ना मेरी? कुछ लोग मेरी इसे कमजोरी समझते हैं और कुछ मेरी ताकत समझते हैं कि आखिरी लाइन में जो है वो भी क्या कर रहा है वो मैं देखता हूँ। कुछ इसे मेरी ताकत समझते हैं कि सब पे नजर रखता हूँ। तवज्जो है ना आप लोगों की? इतनी, सिर्फ इतना कहा, पूरी दुनिया डूब गई, बस वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। जुर्म था नबी की तौहीद। कौमे हूद, कौमे सालेह और कौमे समूद, कौमे समूद और कौमे आद ने नबी की तौहीद की। तो ऐसा तूफान आया कि 7 दिन और 8 रात तक पूरे शहर अल-औला, जो मदीने से 250 किलोमीटर दूर है, जहां पहाड़ों में अभी भी मकान बने हैं 5000 साल पुराने, जाके देख, ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि रेजा रेजा पहाड़ हो गए, ऐसा पिघले हुए जैसे मोमबत्ती पिघली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद। कौमे बनी इसराइल ने मूसा से क्या कहा? जब बात आई कि चलो फिरौन से मुकाबला करते हैं, तो कुछ लोग तो चले, कुछ ने कहा, या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहे। ऐसा अजाब आया कि वो वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई और उन्होंने पार कर लिया जो दामने कलीम थामे थे। कौमे लूत एक बुरा काम करती थी, नबी ने रोका, फिर कौम ने कहा, जा अगर तुझ में और तेरे खुदा में दम है तो आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बस इतना कहा था। तौहीद की कि नहीं? बोलो, किया कि नहीं? आवाज आई, वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़िरीन। ऐसी आग की बारिश की आइटम बम फेल उसके सामने। आज भी जाओ तो जरका का वो मकाम, जब आप उर्दून से मिस्र बाई रोड जाएंगे तो वो 200-250 किलोमीटर के रेडियस में वो जमीन मौजूद है, आज भी काली। जुर्म क्या था? नबी की तौहीद।